Okay, people, we will start with the first chapter in OC. That's Introduction of Commerce and Business. ठीक है, Introduction of Commerce and Business. यहाँ पे क्या क्या है भाई साहब? Introduction, types of human activities, business and its features, features of profession, features of employment, objectives of a business, importance of profit in business, two broad categories of business activity, types of industries, concept of trade. ये सारी चीजें भाई साहब हम पढ़ने वाले हैं. Introduction. What is introduction? All human beings engage in some activities to keep themselves busy. The activities may help them to earn money or may simply give them satisfaction. जैसे अगर आप ज्यादा करके जितने भी एक्टिविटीज आपको लोग करते हुए दिखते हैं, आपके आजू बाजू में लोग जिस भी एक्टिविटी को करते हुए दिखते हैं उसमें मनी का इंटेंशन जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, ऑब्वियसली टू अर्न मनी. all the people are doing whatever work or whatever businesses they are carrying on, it is basically to earn money. that is absolutely clear. अभी कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं कुछ प्लेजर के लिए. जैसे समझो प्लेजर के लिए मतलब जैसे किसी को समाज सेवा करना अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, तो कुछ भाई साहब चैरिटेबल सर्विसेज भी होते हैं. इसमें सिर्फ फील गुड फैक्टर के लिए लोग काम करते हैं. जैसे समझ लो कोई डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, वो पूरे दिन जो भी काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए कर रहा है, समझ लो दिन में 1 घंटा वो फ्री में मरीजों को देख रहा है. तो दैट इज बेसिकली समथिंग दैट ही इज नॉट डूइंग फॉर अर्निंग मनी बट जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन. ठीक है, कोई समझ लो भाई साहब लेट्स से कोई बड़ा पाव बेचने वाला है या कोई होटल है, वो पूरे दिन भाई साहब जो भी कमा रहा है 2 घंटे उसने फ्री सर्विसेज रखे हैं, तो उसमें भाई साहब वो लोगों की भलाई कर रहा है. तो इस तरह के काम पे आपको मनी नहीं मिल रहा है और इकोनॉमी में इन कामों को हम कंसिडर नहीं करते हैं. ऑल्दो दे माइट हैव अ वेरी हाई सोशल वैल्यू बट इकोनॉमिक्स डजंट कंसिडर दीज चैरिटेबल वर्क्स. इकोनॉमी में इन चैरिटेबल वर्क्स का कोई अहमियत नहीं है. ठीक है, सो यू ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंगेज इन सम एक्टिविटीज टू कीप देमसेल्व्स बिजी. द एक्टिविटीज में हेल्प देम टू अर्न मनी और सिंपली गिव देम सेटिस्फैक्शन. ठीक है, all activities performed by them can be classified as economic and non-economic activities. Economic मतलब जिससे पैसा जनरेट हो, non-economic मतलब जिससे पैसा नहीं जनरेट होता है. ठीक है, although वो काम हो सकता है. Types of human activities can be classified into economic and non-economic. Non-economic भाई साहब जैसे आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, क्या ये एक एक्टिविटी है? डेफिनेटली है. लेकिन क्या इसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है? नहीं. तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. किसी का भला कर रहे हैं आप. It refers to all those human activities which are performed to satisfy personal मतलब आपके पर्सनल जो भी है. देखिए किसी को आपके घर में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं अगर, तो वो पर्सनल फ्रंट पे है. आप घर वालों की कोई मदद कर रहे हैं, अगर बच्चे को पढ़ा रहा है, अपना पापा अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है, या भाई साहब पापा मतलब जो भी है घर पे वो अपने मम्मी पापा की सेवा कर रहा है. ठीक है, तो ये सारे जितने भी एक्टिविटीज हैं इन पे कोई पेमेंट नहीं होती है. सोशल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मैंने बोला आपको डॉक्टर है कोई, वो 1 घंटा भाई साहब फ्री में चिकित्सा कर रहा है. ठीक है, रिलीजियस बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जो नॉन इकोनॉमिक होते हैं. कल्चरल सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशंस. तो ये सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए है. सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट मतलब कोई बहुत दुखी है, आपने उसका दुख दर्द सुन लिया, वो थोड़ा हल्का हो गया भाई साहब. ठीक है, हैव यू परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी टू एलिवेट वन पर्सन? यस यू हैव, बट आर यू गेटिंग मनी इन द बार्गेन? नो यू आर नॉट. ठीक है, ओके, विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन. एग्जाम्पल रीडिंग बुक, ये एक सेंटिमेंटल एक्टिविटी, आपको बुक पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप इसको करते हैं. सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर एक्सेट्रा. ज्यादा करके जितने भी हाउसवाइफ्स हैं उनका सारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है. हालांकि वो काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं बट देयर एक्टिविटी इज एब्सोल्युटली नॉन इकोनॉमिक. ठीक है, क्योंकि उसको पैसे में नहीं रिटर्न मिलता है. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच जनरेट मनी. इट रिफर्स टू एक्शंस दैट इन्वॉल्व production, distribution and consumption of goods and services at all levels within a society. ठीक है, the economic activities facilitate earning livelihood. ठीक है, तो economic activities से भाई साहब आपका जो earning होता है वो ऊपर जाता है. ठीक है, आप भाई साहब economic activities क्यों कर रहे हैं? to earn money because that would support your family and your kith and kin. ठीक है, okay. worker working in a factory, ऑफिसर वर्किंग इन अ बैंक, ये सब आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं. ठीक है, बिजनेस एंड इट्स फीचर्स. बिजनेस इज वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. इट एनेबल्स देम टू अर्न अ लाइवलीहुड और मनी. ठीक है, तो बिजनेस भाई साहब आपका क्या होता है? इज वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. इट एनेबल्स देम टू अर्न लाइवलीहुड और मनी.
बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है भाई साहब। प्रोडक्शन, इट एक्चुअली मींस मेकिंग ऑफ, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स और बोथ, ठीक है, दोनों भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो गुड्स आपने प्रोड्यूस किए भाई साहब उसका क्या आचार डालोगे, ठीक है, उसको आपको बेचना है, राइट। सो इन ऑर्डर टू बेसिकली सेल यू हैव टू इंश्योर दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली इन द मार्केट, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग बिफोर सेल, इट इज स्टोर्ड इन अ प्लेस, तो इसको बोलेंगे वेयरहाउसिंग। एडवर्टाइजिंग उसकी जरूरी है क्योंकि अगर लोग जानेंगे तो ही आपका परचेस करेंगे प्रोडक्ट। All these activities facilitate transfer of goods from producer to the final consumer. Features of business, two parties, ठीक है, two parties होना जरूरी है भाई साहब। एक पार्टी बिजनेस नहीं कर सकती अपने आप में, सम्यक के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, राइट। सम्यक हैज टू डू बिजनेस विद somebody else because he is going to get money for the goods and services that he is offering to the other person, ठीक है। तो there has to be two parties. So two parties का concept है बिजनेस में। Every business transaction involves an exchange of goods and services, and minimum two parties are involved in this exchange, are required for the exchange, that is the seller and the buyer. Overall returns are uncertain, ठीक है। In business the returns are never guaranteed, ये भाई साहब कभी भी रिटर्न गारंटी नहीं होता, हाँ मिलने ही वाला है इतना पैसा, ठीक है, ठीक है। बिजनेसमैन में अर्न प्रॉफिट और सफर अ लॉस एंड हेंस रिटर्न्स फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑलवेज अनसर्टेन, ये भाई साहब आपके हमेशा अनसर्टन होते हैं, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज रिटर्न्स हमेशा अनसर्टन होंगे, इसलिए बिजनेस रिस्की होता है। प्रॉफिट मोटिव, द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स थ्रू इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स और रिड्यूसिंग कॉस्ट, दोनों भी करते हैं भाई साहब, ठीक है। या तो भाई साहब सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज करो या तो कॉस्ट को रिड्यूस करो, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस is to earn the profit from its activities. Businessmen try to maximize their profits through increasing the volume of sales or reducing the cost. Production of goods and services, businessmen either manufacture the goods themselves or procure from the supplier with the aim of selling it further to consumers for earning profits, ठीक है। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं भाई साहब, या तो खुद गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो कहीं और से गुड्स ला रहे हैं और दूसरे को बेच रहे हैं, ठीक है, एक ही बात होगी। Earning profit is their motive or intention. Exchange of goods and services. Business involves transfer, exchange of goods and services directly or indirectly for money or money's worth. तो business मतलब भाई साहब पैसों के लिए काम करना, ठीक है। Business involves transfer of exchange of goods and services directly or indirectly for money or money's worth. तो आप जो भी गुड्स बेच रहे होंगे या जो भी सर्विसेज आप बेच रहे होंगे वो किसके एक्सचेंज में बेच रहे हैं, मनी के एक्सचेंज में, ठीक है। सो गुड्स का बेचना मतलब गारमेंट्स हो गया, जूता हो गया, चप्पल हो गया, जितने भी आपके कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं। और सर्विसेज का बेचना मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इंटरनेट सर्विसेज हो गए, ये सारे आपके सर्विसेज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बेच रहे हैं इन ऑर्डर टू गेन मनी और मनीज वर्थ, ठीक है, इधर गेन एक्चुअल मनी और मनीज वर्थ। मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी, ठीक है। बाइंग नोटबुक्स फॉर कैश, whereas barter exchange involves exchanging goods and services from some other goods and services. Example, wheat is exchanged for rice, ये barter system है भाई साहब। मनी इज वर्थ मतलब जब आप भाई साहब सारे गुड्स को एक कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज मनी पे लाते हैं, ठीक है, ओके। सो मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब आप उसके बदले में क्या ला रहे हैं, पैसा, ठीक है, पैसे के बदले में गुड्स दे रहे हैं। और भाई साहब बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स के बदले में गुड्स या सर्विसेज के बदले में सर्विस। रिस्क एलिमेंट, every business has some or the other risk due to possibility of occurrence of unfavorable or undesirable event. Certain factors are beyond the control of businessmen, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो beyond the control of businessmen होते हैं, ठीक है। Every business has some or the other risk due to possible, कुछ भी हो सकता है भाई साहब किसी भी बिजनेस में, ठीक है, of unfavorable or undesirable event. Changes in consumer taste, likes, dislikes of consumers, fashions, etc. ये सब होता ही रहता है, ठीक है। Changes in the consumer taste, like, dislikes of consumers, fashions, etc. Economic activity भाई साहब, business is an economic activity since it is undertaken to earn money or livelihood. तो business भाई साहब किस टाइप का एक्टिविटी है, आपका economic activity है since it is undertaken to earn money or livelihood. In other words, business is not performed for the sake of love, affection,
फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स इसके लिए नहीं होता है भाई साहब। बिजनेस होता है पैसे कमाने के लिए। अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तो आपका बिजनेस इंपैक्ट होगा, ठीक है। बिजनेस इज नॉट परफॉर्म्ड फॉर लव, अफेक्शन, फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स। आप भाई साहब अगर आपने एक ठेला लगाया है वड़ा पाव का और भाई साहब लोगों को ये बहुत भाई साहब आपको अगर दया आ रही है और लोगों को आप खिला रहे हैं तो आपका दिवाला निकल जाएगा भाई साहब। यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, ठीक है, बिकॉज इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस यू वुड नीड मनी, ठीक है। Continuity in dealings. Every business requires a regularity in transactions. One single transaction does not constitute business. मतलब आज आपने सेल किया और भाई साहब अगले 1 महीने तक कोई सेल ही नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब। You have to have a regular basis of your clients, customers and a regular update on your sales. Your sales should happen regularly, ठीक है। Okay. Example: if a person sells his own motor car and earns profit, then it will not be considered as business activity. भाई साहब उसने अगर अपनी ही गाड़ी को बेच दिया तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, लेकिन उसने कोई गाड़ी खरीदी बेचने के पर्पसेस के लिए तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी बोलेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो जैसे सम्यक ने भाई साहब एक गाड़ी खरीदी, 2 दिन 3 दिन यूज किया और उसके बाद उसको बेच दिया, पसंद नहीं आया इसने बेच दिया, दिस इज नॉट बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन सम्यक का समझ लो गाड़ियों का शोरूम है, वहां पे कोई गाड़ी वो खरीद रहा है और बेच रहा है, तो will this be a business activity? Yes, it will be a business activity, ठीक है। So if a person continuity in dealings, मतलब वो जो गाड़ी उसने आज खरीदी और कल बेच दी उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन अगर उसको गाड़ियों का शोरूम है तो वो रेगुलरली गाड़ियों को खरीदता रहेगा और रेगुलरली गाड़ियों को बेचता रहेगा। So there will be a continuity in his dealings, ठीक है। If a person sells his own motor car and earns profit, then it will not be considered as business activity. Customer satisfaction. Modern business believes in satisfying the customers by providing quality products and services at reasonable prices, ठीक है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भाई साहब आज की तारीख में आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को बहुत कम दामों में जितना बेच सके उतना आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर्स, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस। अगर भाई साहब गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो बिजनेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न विद ईदर गुड्स और सर्विसेज। सारे जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो या तो गुड्स से या सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर कंसर्न विद ईदर गुड्स और सर्विसेज। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज under which a person uses his educational knowledge and special skills to render services for earning some income, ठीक है। जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं? आर दे सेलिंग गुड्स? नो, दे आर सेलिंग देयर एक्सपर्ट सर्विसेज। अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, अ लॉयर फाइट्स फॉर द केसेस, ठीक है। लेट्स से रियल एस्टेट ब्रोकर, ही बेसिकली सेल्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये सारे सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। So profession is that part of economic activity under which a person uses his educational knowledge, ठीक है। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कह रहा भाई साहब डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्री एक्वायर करना पड़ेगा। तो वो कौन सा टैलेंट को अपना यूज कर रहा है? उसका जो एक्वायर्ड एजुकेशनल नॉलेज है उसको यूज कर रहा है। एंड स्पेशल स्किल्स जो उसने एक्वायर किया है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, ठीक है, वो इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर लर्निंग उसने की है, तो ये स्पेशल स्किल्स उसने एक्वायर किए हैं। इन सब चीजों को वो बेचता हुआ भाई साहब क्या कर रहा है? इनकम जनरेट कर रहा है। सो हियर दे आर नॉट सेलिंग गुड्स, दे आर सेलिंग देयर सर्विसेज, and their service they are able to sell their services because they have acquired a particular amount of educational qualification or they have acquired a particular amount of skill set and experience. कोई कारपेंटर है, एडुकेटेड नहीं है, लेकिन वो इतने दिनों से कारपेंटरी का काम कर रहा है कि उसके लिए फर्नीचर बनाना बाएं हाथ का खेल है। तो इज ही ऑल्सो अ प्रोफेशनल? यस ही इज। कोई इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, ही हैज ऑल्सो एक्वायर्ड अ स्किल सेट टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, टू डू वायरिंग्स एंड ऑल, सो ही हैज ऑल्सो एक्वायर्ड अ स्किल सेट। तो ये सब अपने स्किल सेट या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पे सर्विसेज ऑफर करते हैं, ठीक है। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट use their domain knowledge and skills to render services to clients and earn fees or money in exchange. Following are the features of profession: monetary, capital, qualification, registration and membership, aim, non-transferability, nature of work. Monetary, that is financial returns, ठीक है। Professionals get fees in exchange of their services. Income received by professionals is not fixed, ठीक है। प्रोफेशनल्स गेट फीस, ठीक है,
इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल्स इज नॉट फिक्स। तो ये डिपेंड करता है भाई साहब, ठीक है। तो जैसे आपका भाई साहब समझो कोई डॉक्टर का फीस आप देखोगे कम है और कोई डॉक्टर का फीस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो स्पेशलिस्ट है और उसको उतना एक्सपीरियंस हो चुका है, वो देखकर ही बता देगा क्या बीमारी है, ठीक है। तो डिपेंड्स, ठीक है। तो जैसे कोई लॉयर का फीस आपको कम है और कोई लॉयर का फीस बहुत ज्यादा है, मे बी हिज रेट ऑफ विनिंग द केसेस इज मच हायर बिकॉज ऑफ ही इज चार्जिंग मोर, ठीक है। सो प्रोफेशनल्स गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल्स इज नॉट फिक्स्ड। ये भाई साहब फिक्स नहीं होता है। प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बी सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे कोई डॉक्टर है, वो किसी हॉस्पिटल में अगर काम कर रहा है तो ही इज एम्प्लॉयड। अगर वो खुद का क्लिनिक डाल के बैठा हुआ है तो ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। वो खुद का बिजनेस है उसका, ठीक है। ऐसे ही लॉयर भी है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स। अगर लॉयर है किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है तो ही इज बेसिकली एम्प्लॉयड, और अगर वो खुद से प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, मतलब खुद से केसेस ले रहा है तो इज सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल्स कैन एक्सेप्ट द जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भाई साहब ये जॉब एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली जैसे कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, कोई लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है, और यही लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके भी अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी डॉक्टर का किसी हॉस्पिटल में काम करना या किसी लॉयर का किसी कंपनी में काम करना, ऑल दीज आर बेसिकली एम्प्लॉयड, ठीक है। ये सेल्फ बिजनेस नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल रिक्वायर्स कैपिटल फॉर सेटिंग हिज प्रैक्टिस एज पर देयर प्रोफेशन। जैसा जैसा प्रोफेशन होगा, जैसे अगर किसी डॉक्टर ने क्लिनिक खोला या हॉस्पिटल खोला तो उसको कैपिटल लगेगा भाई साहब टू सेट अप हिज प्रोफेशन, टू सेट अप हिज बिजनेस, ठीक है। क्वालिफिकेशन, एनी प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के बाद ही उस प्रोफेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Each profession has a certain set body of knowledge. One cannot practice a profession unless this knowledge is acquired. ठीक है। जैसे कोई भी एरा गैरा नत्थु कैरा वैसा डॉक्टर नहीं बन सकता। He has to basically complete an MBBS degree in order to be able to render his practice and offer his services as a doctor. ठीक है। So one cannot practice a profession unless this knowledge is acquired. Registration and membership, ठीक है। सम प्रोफेशंस हैव अ काउंसिल व्हिच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल्स। तो डॉक्टर्स का एक काउंसिल होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक काउंसिल होता है, तो इनके सर्विसेज, जैसे लॉयर्स का एक काउंसिल होता है। सो ऑल देयर सर्विसेज आर बेसिकली रेगुलेटेड, ठीक है, रेगुलेटेड होते हैं। इनके एक्टिविटीज कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। एक कायदे कानून के तौर पे आपको ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है। So some professionals have a council. देखो देखो आप अगर किसी तो आपको देखो उसका सर्टिफिकेट ऐसा दिखेगा और उसमें दिखेगा देखो मेडिकल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये भाई साहब वो ऐसे ही कुछ दवाई, मतलब वो डॉक्टर है और कोई भी ऐसे एरा गैरा दवाई नहीं दे सकता वो, ठीक है। He has to basically comply as per the standards, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे आपका जो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, डॉक्टर्स कभी कभी जैसे मेरे जैसे उम्र के लोगों का, वो लोग पहले, मैं समझ लो गया हूं अपना सर्दी जुकाम का दिखाने, लेकिन वो मुझे दवाई देने से पहले मेरा प्रेशर चेक करेंगे, ठीक है। आप लोगों का नहीं करेंगे, आप लोग यंगस्टर्स हैं, बट जनरली उनका यही नियम है, दैट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड ऑन विच दे हैव टू वर्क, ठीक है, कि आफ्टर 40 एवरी पर्सन्स ब्लड प्रेशर नीड्स टू बी चेक्ड बिफोर यू प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू दैट पर्सन। ये मेडिकल काउंसिल बोल रहा है। कुछ डॉक्टर्स इसको फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन प्रोसीजर वही है, ठीक है। तो हर चीज का एक कायदा कानून और तौर तरीका है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी काउंसिल है, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब आपके लॉयर्स का भी एक काउंसिल है। आप जब अपने आर्ग्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं तो उसका एक डेकोरम होता है, कुछ भी आलतू फालतू आप नहीं रेफर कर सकते, है ना। सो ऑल दीज आर बेसिकली हैविंग एक प्रॉपर तौर तरीका होता है और इसको हम काउंसिल बोलते हैं। दिस इज बेसिकली नोन एज अ काउंसिल।
और अगर आपने तौर तरीकों को फॉलो नहीं किया तो आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है। आप मतलब बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस बन चुके हैं कि दे हैव लॉस्ट देयर अथॉरिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग, उनका मेडिकल लाइसेंस चला गया है, छिन गया है, दे विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस एनीमोर। ठीक है, सो ये सारी चीजें होती हैं। सम प्रोफेशनल्स हैव अ काउंसिल व्हिच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल्स, एग्जांपल बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या होता है भाई साहब, ICAI फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स। ठीक है, अगर समझ लो आप ने कुछ ऐसा मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दिया किसी पेशेंट के लिए जो बैन हो चुका है और उससे कुछ हो गया, या अगर हुआ भी नहीं, किसी ने रिपोर्ट कर दिया, आपका भाई साहब मेडिकल सर्टिफिकेट जा सकता है। ठीक है, सो इट इज अंडर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स। The professionals have to register themselves with their respective councils and get certificate for practice. So once they pass out and once they actually, once they are actually beholding that degree to practice, they will be basically given their certificate for practice by their councils. Aim क्या है भाई साहब? The professionals such as doctors, lawyers render services to their clients and solve their problems. In return, they get monetary reward in the form of fees. तो इनको भाई साहब फीस मिलता है। ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, इट इज नो। अच्छा, आप अगर डॉक्टर हैं तो आप बोल रहे हैं कि भाई साहब अभी मुझे डॉक्टरी करने में अच्छा नहीं, तो इसका आप डॉक्टर की डिग्री इसको ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? यू कैन नॉट। सो दिस इज नॉन ट्रांसफरेबल। वॉट एवर यू हैव एक्वायर्ड बाय योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड टैलेंट एंड कैलिबर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू दी अदर। ठीक है, सो आपको डिग्री दी गई है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, उनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप अपनी प्रॉपर्टी, ज्वेलरी उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, बट नॉट योर सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द प्रोफेशन टू अदर पर्सन ऑन द विल और प्रोफेशनल। ठीक है, तो आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड रिक्वायर्ड मेडिकल एजुकेशन। नेचर ऑफ वर्क भाई साहब क्या है? The nature of work depends on the concerned educational knowledge and skill set of particular professional. अभी भाई साहब अगर कोई डॉक्टर है तो आप उसको बोलेंगे क्या, अरे मेरे घर में ना भाई साहब एक फर्नीचर बनाना है, तो कभी भेज रहे हो भाई साहब आज, तो he has no clue, अरे मेरे घर में प्लम्बिंग का काम करना है, बहुत लीकेज हो रहा है भाई साहब, कहाँ आ गए हो भाई साहब, यही बोलेगा ना। तो एवरी प्रोफेशनल, आप जब किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो किसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट ही इज एक्सपेक्टेड टू डू। ठीक है, द नेचर ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन द कंसर्न्ड एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल सेट दैट पर्सन हैज एक्वायर्ड। आप उसी चीज के बारे में उसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, बातें तो तमाम कर सकते हो लेकिन उसी चीज के बारे में उसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स द लेआउट ऑफ ऑफिस फॉर फीस। तो जो आर्किटेक्ट होता है ये भाई साहब ऐसा डिजाइन होगा। ठीक है, लेआउट ऑफ ऑफिस फॉर फीस। ठीक है, so features of employment is an economic activity in which people work for others for what? To generate money. ठीक है, to generate money. There exists employer employee relationship in this economic activity. अभी देखो, अगर समझ लो आपने कोई कंपनी खोल ली और उसमें 10 लोगों को आपने एम्प्लॉय रखा है, चला चला काम करो, ऐसे नहीं करवा सकते। हो सकता है आप उनको पगार दे रहे हो भाई साहब, बट देयर इज अ ट्रीटमेंट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, सो देयर इज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप दैट यू नीड टू मेंटेन। आप गाली गलौज से उनको काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो आपको भाई साहब एक सिस्टमैटिक तौर से उनको अपने साथ रखना है। देयर एग्जिस्ट एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी। रेम्यूरेशन मतलब जो पगार आप उनको दे रहे हो। ठीक है, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे भाई साहब। आपने एक ऑफर लेटर पे लिख दिया है कि ये आपका पे पैकेज होगा और आपको रोजाना 8 घंटे काम करने पड़ेंगे, संडे ऑफ। ये सब तमाम चीजें आपकी मेंशन रहेंगी आपके ऑफर लेटर पे। तो रेम्यूरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर एग्रीड। और अगर आपने कोई भी झोल झाल कर दिया मेरे ऑफिस में तो हम आपको निकाल सकते हैं, ये सब भी मेंशन रहेगा। ठीक है, सो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई। आर एग्रीड बाय बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो वहां पे एम्प्लॉय भी साइन करेगा और एम्प्लॉयर भी साइन करेगा। ठीक है, उसके तरफ से भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कि भाई आप कभी मेरा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, मुझे जबरदस्ती नहीं बिठवा सकते। मेरे काम खत्म हो जाने के बाद अगर आपने मेरे से रिक्वेस्ट किया और मैं बैठा तो वो मेरी मर्जी, बट आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी तमाम चीजें रहेंगी दोनों पार्टीज के बीच में। सो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय दैट नीड्स टू बी ऑनर्ड फ्रॉम बोथ द पार्टीज। ठीक है, दोनों भी पार्टीज इसको। Employer is the person who offers the job and employee is the person who obviously accepts the job. ठीक है, following are the features of employment.
एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगारिता, और वो किस लिए है, आपको भाई साहब पैसे मिले, ठीक है, कोई भी फ्री में काम नहीं करता है। सो मॉनेटरी रिटर्न्स, एम्प्लॉइज गेट मॉनेटरी फाइनेंशियल रिटर्न्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरीज, तो इनको भाई साहब मिलता है। वेजेस कैसे होते हैं, हमारे इंडिया में तो ज्यादा करके मंथली वेजेस होते हैं, लेकिन अगर आप यूएस वगैरह में जाएंगे वहां पे बाई वीकली और वीकली पेमेंट्स होते हैं, तो हर हफ्ते में पेमेंट या हर 2 हफ्ते में पेमेंट होता है, ठीक है, वीकली एंड बाई वीकली, ठीक है, और वीकली और मंथली बेसिस सैलरी इज पेड मंथली, ठीक है, तो मंथली भी होता है, वीकली भी होता है, बाई वीकली भी होता है। हमारे जनरल इंडिया में सैलरी इज जनरली पेड मंथली ऑन अ मंथली बेसिस, ठीक है, कहीं कहीं पे डेली बेसिस पे भी होता है, जैसे आप अगर मजदूरों को देखेंगे, ठीक है, जो पेंटर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, ये जो साइट पे काम करते हैं, इनको डेली पैसा मिलता है, ठीक है, दे गेट देयर, रोज की पगार इनको मिलती है, ठीक है, सो दैट इज पेड बेसिकली डेली। कैपिटल भाई साहब क्या हो जाएगा, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एम्प्लॉइज विद ऑल द रिक्वायर्ड फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज टू कंप्लीट द जॉब। सारे जितने भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, ठीक है। Hence, no capital is invested by the employee. Capital is no capital. कोई भी कैपिटल भाई साहब एम्प्लॉय से इन्वेस्टेड नहीं होता है। No capital is invested by the employee. मतलब समझ रहे हैं आप, कल को अगर सम्यक ने मुझे हायर किया एज एन एम्प्लॉय ऑफ हिज कंपनी, तो सम्यक ये नहीं बोलेगा अच्छा एक काम करो भाई साहब, हमारा तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हमारा प्रोग्राम है, तो 4-5 लैपटॉप अपने साथ लेते आना। अरे भाई तुम प्रोवाइड करोगे ना उसको, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। सो ऑल्दो अगर मैं समझ लो इनकी भाई साहब सॉफ्टवेयर कंपनी है, इन्होंने मुझे हायर किया, ये नहीं बोल सकते हाँ भाई साहब तुम ना अपने से लैपटॉप ले आना। समझ लो इनका भाई साहब डोमिनोज है, ये नहीं बोल सकते भाई साहब कल ना अपनी गाड़ी लेकर आना डिलीवरी करने के लिए। So these are things that he has to provide me, right? I can just render my services. These are things and equipments that he has to provide. ठीक है, hence no capital is invested by the employee. ठीक है, जो एम्प्लॉय है वो कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता है, इट इज सोलली इन्वेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर भाई साहब कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ठीक है। क्वालिफिकेशंस, ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ द जॉब। तो स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, कभी कभी अनस्किल्ड लेबर से भी काम चल जाता है, ठीक है, तो मेहनत मजदूरी के काज में कोई अनस्किल्ड लेबर भी चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल हुआ, जैसे डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इनके लिए बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। In case of skilled job, some specific qualifications are required. Job of nurse requires completion of concerned nursing course. ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई साहब आपकी हो जाएंगी। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।